बजट पास करते हम 1-1 लाख करोड़ का, और आप कहते हो सबका साथ सबका विकास। मुख्यमंत्री जी भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी रहते हैं, वहाँ भाजपा के जिला के पदाधिकारी भी रहते हैं, नीरज शर्मा का घर नहीं है, और ये मेरी विधानसभा की स्थिति है। मैं इस पर आपत्ति करता हूं कि इस प्रकार से इमोशनल स्टेटमेंट विधानसभा के यानी पटल पर इमोशनल स्टेटमेंट देना ये बहुत खतरनाक है। और फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित पड़ी है। ये मेरी NIT 86 के नाम पे जो सारे कानून निकल रहे हैं, ये आपने 118 अनाउंसमेंट करी है, 118 में से एक NIT 86 की नहीं है। नीरज जी प्लीज डिपार्टमेंट से फाइल फाइनेंस में जाएगी, फाइनेंस से मुख्यमंत्री के पास भी आएगी, तो जहां कहीं कोई आपत्ति होगी वहां लगेगी। जहां तक वरीयता लिस्ट की बात है, ये मेरी विधानसभा की स्थिति है, और पिछले 6 महीने में 2 व्यक्ति मेरे यहाँ सीवरेज ओवरफ्लो से मर चुके हैं, और इन सारे कामों को लेके 17 अक्टूबर को फाइल चंडीगढ़ आई। नगर निगम कमिश्नर महोदय ने बड़ा स्पष्ट लिखा अपनी चिट्ठी में कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें सरकार से पैसा दिया जाए। डायरेक्टर महोदय ने साथ के साथ वो फाइल पास कर दी, सेक्रेटरी महोदय ने भी पास कर दी। मैंने मंत्री जी से रिक्वेस्ट करी, मंत्री जी ने भी 2 दिन में वो फाइल पास कर दी। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के दिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पे बात करी, सारी स्थिति बताई। ग्रीवेंस कमेटी में मैं मुद्दे लगा चुका, और PM to PM नगर निगम के जो मैट है ना जी, मैट उससे लेके और प्रधानमंत्री कार्यालय तक मैं अपनी विधानसभा की नरकीय स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं। सरकार अतिरिक्त अनुदान की बात कर रही है। अध्यक्ष महोदय 2007 CM अनाउंसमेंट हुई है, 118 मेरे फरीदाबाद में हुई हैं, और मेरे NIT 86 के हिस्से में क्या आया, CM अनाउंसमेंट के नाम पे 0 अंडा, और डेली सबका साथ सबका विकास। मंत्री जी मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, 626 करोड़ का प्रश्न भी मैंने लगाया था कि नगर निगम के खाते में 626 हैं। मेरे इलाके की जनता इतना टैक्स दे रही है, मुझे वो डेट बता दो। एस्टीमेट आपके पास से पास होके जा चुके हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइल 2 महीने से लंबित पड़ी है कि फलानी तारीख को टेंडर लग जाएंगे, नहीं तो कसम से ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। मैं मेरे इलाके में नहीं जा सकता, मैं 2 गज कफन में कपड़ा आता है, मैं अध्यक्ष महोदय ये बनवा के लाया हूं। मेरे को डेट नहीं बताई ना, मैं कसम से ये पहन के जिंदगी गुजार दूंगा। फिर आप मत कहना कि परसों तू विधानसभा में इस रूप में आया, क्यों मैं लोगों के पास नहीं जा सकता। सिर्फ 28 करोड़ रुपए मांग रहा हूं, मैं कोई 2800 करोड़ मांग रहा हूं। बजट पास करते हम 1-1 लाख करोड़ का, और आप कहते हो सबका साथ सबका विकास। मुख्यमंत्री जी भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी रहते हैं, वहाँ भाजपा के जिला के पदाधिकारी भी रहते हैं, नीरज शर्मा का घर नहीं है, और ये मेरी विधानसभा की स्थिति है। सिर्फ एक साइन होने के 28 करोड़ दे दिए। भाई नगर निगम के खाते में वहां कैप लगा दो, नगर निगम भी आपके अंडर में आती है, और आपने देने आप दे दो। सिर्फ 27 करोड़ 48 लाख की बात है। अध्यक्ष महोदय ये बहुत आपत्तिजनक विषय है। मैं इस पर आपत्ति करता हूं कि इस प्रकार से इमोशनल स्टेटमेंट विधानसभा के यानी पटल पर इमोशनल स्टेटमेंट देना ये बहुत खतरनाक है, और इस खतरनाक स्टेटमेंट को अगर इसको रखा गया तो आगे चल करके हमारे इस विधानसभा में इस प्रकार की कार्रवाई सुनने के लिए आपने कहा ब्रह्म हत्या, हाँ ये आत्महत्या जैसा शब्द जो विषय किया है, इसको सदन की कार्रवाई से निकाला जाए। बिल्कुल निकाल देंगे। हाँ, और जहां तक मुझे एक और निवेदन करना है सदस्यों से कि इस प्रकार का ये प्रदर्शन करना विधानसभा के अंदर वांछित नहीं है, इसके ऊपर कोई भी संज्ञान लिया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि विधानसभा के अंदर इस प्रकार का प्रदर्शन जो है ना, ये अलाउड नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं, इस किस्म का प्रदर्शन विधानसभा में ठीक नहीं होता, लेकिन कुछ कही तो नहीं, 28 करोड़ की है वो बात ठीक है, कर दो, वो इसका कर दो पीछे। अब जहां तक विषय का है 28 करोड़ का मामला है। नहीं सुनिए, 28 करोड़ का विषय नहीं है। पहली बात आपके पास मेरी बात सुनिए। देखिए महोदय, देखिए अपना एक सिस्टम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम में लोकल बॉडीज अलग विषय है, प्रदेश सरकार का अलग विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग विषय है। हम किसी के सिस्टम में इस प्रकार से डायरेक्ट इंटरफेयर करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारे काम जो उन्होंने बताए हैं ये कारपोरेशन के काम हैं, और कारपोरेशन पहले जो आते बनी हुई है
हमारे सारे सिस्टम में पहले से कि इतना रुपया सरकार हमको दे दे, इतना दे दे, इतना दे दे। अब हमने वर्ष वर्ष से सिस्टम बनाया कि जितना जिसके पास फंड्स हैं उन विषयों में, उस मद में जितना पैसा है उसको वहां अपना खर्च करें, आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि निश्चित राशि तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के माध्यम से 7% जो हमारे बजट का ये जो हमारा SOTR है, सेल्फ ओन रेवेन्यू जो टैक्स है, उसका 7% हम देते हैं और बांट करके देते हैं। इसके बाद भी किसी के पास कम पड़े तो स्टेट ने आश्वासन दिया हुआ कि हम देंगे, लेकिन वो 606 करोड़ में से अगर वहां पैसा तो वहां लगाना ही पड़ेगा उनको, तो पहले उसका अनुमान एक पता करा के कि जिस हद की इनकी मांगे हैं उस पर वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो हमारा अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट, उन्होंने लिखा है उनको कि किस मद में कितना पैसा 606 करोड़ में है, अगर आपके पास आप लगाइए, अन्यथा अगर ये सिस्टम चालू रहेगा तो स्टेट का ही बजट बिगड़ेगा हमारा। तो इसलिए इस विषय पर जानकारी लेने के बाद अगर उन मदों में पैसा नहीं है 606 करोड़ में तो निश्चित दिया जाएगा। अगर 606 करोड़ में उन मदों में जिस मद में इनकी आवश्यकता है वहां पैसा है तो पहले उनको अपना खर्च करना पड़ेगा। महोदय, ये फाइल मंत्री जी ने खुद पास करी, जो कमिश्नर साहब ने चिट्ठी लिखी, मैं समय नहीं खराब करना चाहता, उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा, या तो मंत्री जी फाइल पे उसी समय 626 करोड़ लिख देते, और फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित पड़ी है। ये मेरी NIT 86 के नाम पे क्यों सारे कानून निकल रहे हैं? ये आपने 118 अनाउंसमेंट करी है, 118 में से एक NIT 86 की नहीं है। नीरज जी प्लीज। डिपार्टमेंट से फाइल फाइनेंस में जाएगी, फाइनेंस से मुख्यमंत्री के पास भी आएगी, तो जहां कहीं कोई आपत्ति होगी वहां लगेगी। और ये आपत्ति फाइनेंस डिपार्टमेंट की है कि 606 करोड़ रुपया पहला उसका हिसाब बताएं क्यों नहीं लगा रहे हैं, वरना हर एक लोकल बॉडी को एक स्वभाव बन गया, पैसे खत्म है जी, पैसे नहीं है। 606 करोड़ रुपया हमने पिछले साल में लोकल बॉडीज का हिसाब मंगवाया, 5,500 करोड़ रुपया सभी लोकल बॉडीज के पास बैंकों में FD बने हुए पड़े, 5,500 करोड़ रुपया, जबकि तो वो लोकल बॉडीज के लोग बताएंगे ना। अब वो लोकल बॉडीज का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन अगर वहां है तो देखिए लोकल बॉडीज ऑटोनोमस बॉडीज हैं, ऑटोनोमस बॉडीज को भी सरकार का हिस्सा है। नहीं, हरियाणा सरकार का हिस्सा नहीं है। हरियाणा सरकार तो केवल उनके ऊपर ऑडिट का काम करेगी, केवल उनके कामों को रिव्यू करेगी, पैसा अगर कहीं जमा तो पहले खर्च कराएगी। अगर अनुदान देना है तो जो अनुदान हमने देना है निश्चित 7% वो तो उनका जाएगा ही जाएगा, चाहे उनका बैंक में है, चाहे FD है, चाहे कहीं भी है। 7% से ऊपर अगर मांग करेंगे तो हम रिव्यू करेंगे कि आपका पहला पैसा लग गया है तो मांगिए, नहीं तो नहीं। तो इसको महोदय एक सवाल मामूली सा है, वो कह रहे हैं मंत्री जी ने रिकमेंड करा, आप बताओ आपने भेज रखा है रिकमेंड करके कि हाँ या नहीं? इन्होंने मंत्री जी से कर, मंत्री जी ने भेज रखी है फाइल, ये करके हाँ या ना का जवाब दे दो। देखिए, ताकि इनको गलतफहमी ना रहे। हाँ या ना हर बात का जवाब नहीं होता आदरणीय। आपने पत्र भेज रखा है, इनका जो भेजा है, लेटर भेज रखा है, फिजिबिलिटी चेक करवा के भेज रखा है ना, फिजिबिलिटी चेक करवा के सारा काम जो उचित होगा वो किया जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं तो एक ही बात का सवाल पूछा है कि भाई आपने ये 28 करोड़ का सब चीजें फिजिबिलिटी ठीक हुई तो हो जाएगा। थोड़ा मिनिस्टर हैं ये, क्लरिकल वो लिखते हैं क्या? जब मैं पूछ रहा हूँ सवाल आपने लिख के भेज रखा है, नहीं भेज रखा है सैंक्शन के लिए, ये सवाल सीधा जवाब दो हाँ या ना, या तो ये इसको कह दो ना, ये अपने हल्के में जाकर कह देगा भाई ये चिट्ठी नहीं लिखी, नहीं, जो स्थिति सही होगी तभी मिलेगा ना, उसकी कॉपी भेज दो। जब स्थिति सही होगी तभी मिलेगा। और क्यों अटका हुआ है? क्यों इतने दिन से अटका हुआ है? इतनी सी बात के पीछे ये इतने शब्द जो बोले हैं, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी का समर्थन करता हूं कि इस तरह की हमने निकाल दिया, वो बात नहीं होनी चाहिए। वो शब्द निकाल दिए मंत्री जी। पास करें हैं, एस्टीमेट बन के आए हैं नीचे से, डायरेक्टर ने साइन करें, सेक्रेटरी ने साइन करें, और अब ये कह रहे हैं फिजिबिलिटी चेक करेंगे। अब फिजिबिलिटी चेक करेंगे 2 महीने बाद। भाई कितनी मौतें और चाहते हो? 2 आदमी मर चुके हैं सीवरेज ओवरफ्लो से। एक मिनट जा, अगर होना है या नहीं होना है, इसको 15 दिन के अंदर अंदर आप इनको बताएं करवा करके, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो रिफ्यूज करें। अगर हो सकता हुआ तो ये हो जाएगा जी। हाँ, तो थोड़ा सा इनको 15 दिन 1 महीने में हो जाएगा। 15 दिन कर दो बाबूजी। 1 महीना उन्होंने कहा, ठीक है 1 महीना। चलो जी।